असर तेजी से बढ़ गया है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से में तापमान बहुत गिर चुका है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे शीतलहर का प्रकोप साफ दिख रहा है। दिल्ली में कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। कई जगह स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और कुछ राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिन भी ठंड इसी तरह बने रहने की संभावना है। लोग ऊनी कपड़ा का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हीटर गर्म पानी की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में ठंड का पूरा असर अब साफ दिखने लगा है और लोगों को इससे बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ठंड से बचने के कुछ जरूरी उपाय हैं। सबसे पहले गर्म कपड़े पहने, जैसे लेयर्स में कपड़े पहनना, अंदर थर्मल, उसके ऊपर स्वेटर और फिर जैकेट या कोट। सिर, कान और हाथ को ढककर रखें। टोपी, मफलर और दस्ताने जरूर पहने। दूसरा, शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए गर्म पेय जैसे अदरक की चाय, सूप या कॉफी ले। पानी भी नियमित रूप से पीते रहे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तीसरा, घर के अंदर तापमान को नियंत्रित रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल करें और दरवाजों खिड़कियों से ठंडी हवा आने से रोकें। अब बात करते हैं कि इस अचानक ठंड बढ़ने का कारण क्या है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होकर ठंडी हवाएं नीचे मैदानी इलाकों तक ला रहा है। इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न में बदलाव और आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली बर्फीली हवाओं ने भी तापमान को तेजी से गिराया है। सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और बुजुर्गों के लिए ठंड के दौरान कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातें ये है। पहला, बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, इसलिए उनकी डाइट में पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, ड्राई फ्रूट्स और गर्म सूप शामिल करें। दूसरा, बच्चों को खासकर कान और सिर ढककर रखवाएं, क्योंकि उन्हें ठंड जल्दी लगती है। बुजुर्गों को ठंड लगने पर तुरंत गर्म कपड़े पहनने की याद दिलाते रहें। तीसरा, बच्चों को बाहर खेलने से पहले हल्का सा अंदर वार्म अप करवाएं, ताकि शरीर को ठंड का झटका न लगे। बुजुर्गों को भी अचानक बहुत ठंडी जगह पर जाने से बचाएं। चौथा, बुजुर्गों और बच्चों की त्वचा नाजुक होती है, इसलिए मॉइस्चराइजर या सरसों का तेल हल्के से लगाकर त्वचा को रूखा होने से बचाएं। पांचवा, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी या सांस लेने में दिक्कत है, तो डॉक्टर की सलाह पर नियमित दवाएं और इनहेलर अपने पास रखें। इन सभी उपायों से बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखना आसान होगा। इस आर्टिकल का हो सकता है। ठंड से बचाव के ये उपाय अपनाकर हम अपने परिवार, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकते हैं। मौसम का अचानक बदलाव और शीतलहर का प्रभाव कम करने के लिए सावधानी जरूरी है। ऐसे ही और उपयोगी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सूचना पत्र .com पर, जहां हर मौसम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी।